power developed and delivered by a battery. Internal resistance, EMF, ठीक है। चार्ज जो करंट है इधर से इधर जाएगा, तो मैं चार्ज को इधर से ये इधर से इधर जाता हुआ मैं मान लेता हूं, ठीक है। करंट, डायरेक्ट करंट भी मान सकते हैं आप, जैसा भी आपको कंफर्टेबल लगे वैसा आप कर सकते हो। ये चार्ज की तो डायरेक्ट ये लीजिए करंट मान लेते हैं, ठीक है। तो एक बैटरी का पोलरिटी आपको दिया हुआ है माइनस से प्लस, प्लस से। यहाँ पर सर्किट ऑब्वियसली कंप्लीट होगा, सर्किट की कंप्लीटनेस की वजह से करंट यहाँ पर सिस्टम में दौड़ रहा है और उसकी वजह से कुछ वर्क डन होगा बैटरी की वजह से। तो बैटरी के वजह से वर्क डन बाय द बैटरी, हम लोग बेसिकली आराम से यहाँ पर ये लिख सकते हैं, वर्क डन बाय बैटरी इज QE। Q इंटू ई, आपको याद ही होगा E इंटू वी होता है और V ही E है यहाँ। Q इंटू वी U होता है, याद है ना। तो चार्ज मान लीजिए ऑन है चार्ज Q की, Q चार्ज की बात करें तो ऑन चार्ज Q, ऑन चार्ज Q, तो Q इंटू EMF, वोल्टेज लिखना है बट वोल्टेज को EMF बोलते हैं, तो Q इंटू ई यहां पर हमारा वर्क डन हो गया। और हमें पता है रेट ऑफ वर्क डन इज पावर। रेट ऑफ वर्क डन को क्या बोलते हैं? पावर, मतलब dW/dt। तो आप अगर E, तो वोल्टेज तो चेंज होता नहीं है, तो E इंटू dQ/dt हमारा आंसर आ जाएगा। और dQ/dt क्या होता है? करंट। तो E इंटू आई, dQ/dt इंटू ई, आई इंटू ई, ये आपकी पावर हो गई। अब ईएमएफ को ई लिखो कि वोल्टेज वी लिखो, आपकी मर्जी है। कभी कभी ईएमएफ को वोल्टेज भी लिख लेते हैं ताकि आपका पी बराबर वी आई वाला फॉर्मूला लिखा जा सके कि ये जो है इसको वी सिंबल इज ऑल्सो यूज्ड। पर साइंटिफिकली बात करो तो ई सिंबल ही यूज करना चाहिए, बट आपका मान लीजिए आपका मन है तो पी बराबर वी आई इस तरह से आप यूज कर सकते हो। आपका पावर, ध्यान दीजिए ये पावर है, रेट ऑफ वर्क डन जो है वो आपका पावर है, पी बराबर वी आई यहां पर आपका प्रूव होता है। आईई बोलना चाहिए पर वी आई आपको पुराना याद है, इस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। मैसेज आया है, सर प्लीज मेक द इंक येलो, कौन सा ग्रीन वाला इंक करें बच्चे? यस सर, ग्रीन वाला थोड़ा सा। ओके, तो दिस इज द पावर। ओके, मैं कर देता हूं। तो ये पावर बैटरी की वजह से जो पावर डेवलप्ड है ये हमने अभी अभी देखा, ठीक है। और इस पावर में से इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कुछ हीट लॉस हो जाती है। आप ये जो देख रहे हैं ये पावर डेवलप्ड है, ऐसा भी लिख देते हैं। एक सेकंड, इसको थिक कर देते हैं। ये पावर डेवलप्ड ड्यू टू बैटरी है, आप आईई इसे लिख सकते हैं या फिर पी बराबर वी आई भी बोल सकते हैं। ठीक है। और अगर मुझे पूरी बैटरी के अक्रॉस मुझे पावर का पता चले कि बैटरी के अक्रॉस यहाँ पर ये मान लीजिए ये टर्मिनल ए है, ये टर्मिनल बी है, पूरा बैटरी इफेक्टिवली कितना वोल्टेज
टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी, एक चीज एक मैं निकाल के बताता हूं। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी। आपको ये जान के सरप्राइज होगा कि बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज जो है उसका जो रीडिंग जो लिखा होता है वो नहीं आता, उससे थोड़ा कम आता है, क्योंकि जैसे मैं ए से बी की तरफ जा रहा हूं तो माइनस से प्लस की तरफ जा रहा हूं, तो जो मेरा वोल्टेज है वो गेन होगा ई, बट करंट की डायरेक्शन में जा रहा हूं तो इस रेजिस्टेंस की वजह से एक लॉस होगा आई आर। ये हम लोगों ने पहले से पढ़ रखा है, बोलो हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, तो ई माइनस आई आर आपका यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द बैटरी आएगा, जो कि टर्मिनल वोल्टेज आप देखोगे जो कि ईएमएफ से थोड़ा कम है। जो ईएमएफ लिखा होता है उससे थोड़ा कम आता है, क्योंकि जो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसके अक्रॉस आई इंटू आर का लॉस जरूर होता है, आई इंटू आर का ड्रॉप जरूर होता है। तो अगर मैं इससे पावर डिलीवर्ड की बात करूं, तो बैटरी से अगर मैं पावर डिलीवर्ड की बात करूं तो जो ये मेरा वोल्टेज अक्रॉस ए बी, टर्मिनल ए बी है, वी इंटू आई मेरा यहां पर पावर डिलीवर्ड हो जाएगा, वी ए बी इंटू वी पी बराबर वी आई। आई ई तो मेरा डेवलप्ड है और वी आई मेरा डिलीवर्ड है, और वो अगर आप चेक करोगे तो आई आई आर इंटू आई, इट इज आई ई जो डेवलप्ड था माइनस आई स्क्वायर आर, ये आपका डिलीवर्ड है। या फिर ऐसा करता हूं, ये जो लास्ट स्टेप है साथ साथ लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे? यस सर। हाँ सर। पावर डिलीवर्ड की बात करें तो यहां पर आई ई, ये बहुत ऑब्वियस और पुरानी चीजें हैं इसलिए मैं ऐसा बता रहा हूं, आई स्क्वायर आर ये पावर डिलीवर्ड है। मतलब ये जो छोटा सा हिस्सा है जिसे मैं रेड कलर से हाईलाइट कर देता हूं, माइनस आई स्क्वायर इंटू आर, ये वाला हिस्सा क्या आ जाएगा, ये वाला हिस्सा हो जाएगा लॉस। ठीक है, तो मतलब हीट लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। लॉस है तो माइनस लिखने की जरूरत वैसे ही नहीं है, रेट ऑफ हीट लॉस लिखना चाहिए, रेट ऑफ हीट लॉस। तो हीट लॉस का रेट ये है, तो हीट लॉस का अगर वैल्यू अगर आपको चाहिए, हीट लॉस का वैल्यू चाहिए, तो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन कर लेंगे, और आपको पता है न तो आई चेंज हो रहा है ना आर चेंज हो रहा है, तो बस आई स्क्वायर आर टी आपका हीट लॉस की वैल्यू आ जाएगी। आर जहां पर आपका कोई भी रेंडम रेजिस्टेंस है, यहां तो मैंने इंटरनल रेजिस्टेंस की बात करी बट सब जगह ये चीज वैलिड है। आई मेरा करंट है और टी मेरा यहां पर टाइम है। ठीक है, और अगर आप यस सर। थोड़ा इसको और जनरली लिखना चाहें तो मैं ऐसा एक बार इंटीग्रेशन वाला सिंबल भी छोड़ देता हूं। किसी भी रैंडम रजिस्ट जा भाई, किसी भी रैंडम रेजिस्टेंस की भी बात करोगे ना, उसमें मान लीजिए करंट आई जा रहा है, तो आपका जो हीट लॉस है, हीट है जो लॉस कहलाता है, वो आई स्क्वायर आर इंटू डी टी का इंटीग्रेशन होगा। अगर आपका आई बदल नहीं रहा तो और अच्छी बात है, बदल रहा है तो फिर इंटीग्रेशन कीजिए, नहीं बदल रहा तो ये फ्यूचर में अगर आई और आर दोनों कांस्टेंट है तो वो इसको इंटीग्रेट करना आपकी जिम्मेदारी है, आप कैसे भी करें, मेरी बात समझ गए होंगे आप। अगर आपका जो रेजिस्टेंस है बदल नहीं रहा तो आपका आंसर बहुत इजी आ जाएगा, आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। और अगर ये दो आई स्क्वायर और आर जो है चेंज हो रहे हैं तो उनका फंक्शन लिख दिया जाएगा, फिर उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। दैट इज नॉट अ बिग डील ईदर, यस और नॉट? यस सर। चलिए, यस सर। लिख लिए हो तो बताइए, आगे बढ़ते हैं। हो गया सर।
अप्लायंसेस की स्पेलिंग में दिक्कत हो जाएगी तो इक्विपमेंट्स लिख देते हैं। पावर रेटिंग की बात कर लेते हैं। अभी अपन ने पावर देखा, पावर देखिए, पावर डिलीवर्ड होता है IE, उसमें से I²R लॉस हो जाता है, तो बाकी डिलीवर्ड होता है IE इंटू IE माइनस I²R। तो IE मेरा पावर डेवलप्ड होता है और IE माइनस I²R जो है मेरा पावर डिलीवर्ड होता है। तो I²R इसमें से हीट लॉस हो जाता है, पावर हीट लॉस का पावर या फिर रेट ऑफ हीट लॉस हो जाता है। और अगर आपको रेट ऑफ हीट लॉस से हीट लॉस चाहिए तो रेट, यहां से अगर आपको ये भी समझना है तो हीट, मान लीजिए हीट का सिंबल कैपिटल Q है, तो dQ/dt इज I² इंटू R। तो dt इधर चला जाएगा, इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा Q की वैल्यू आ जाएगी। हीट का मतलब Q होता है, ठीक है, Q सिंबल या H सिंबल, जो भी आप सिंबल यूज करना चाहो वो होता है। तो आपको ये बेसिक में समझाना चाह रहा था, रेट ऑफ हीट लॉस मतलब हीट लॉस का पावर, पावर ऑफ हीट लॉस, समझ गए। किसी भी एनर्जी का रेट का मतलब होता है उसकी पावर, ठीक है ना, कितना जल्दी। पावर का मतलब यहाँ पर ये नहीं होता कि कितना पावरफुल हूं मैं ना, पावर का मतलब कोई व्यक्ति अगर पावरफुल है तो उसका जो वर्क डन का जो रेट है वो हाई है, वो जल्दी जल्दी काम कर सकता है। पावरफुल वो नहीं है जो कि ज्यादा काम कर सकता है या फिर बड़ा काम कर सकता है, पावरफुल वो है जो कि जल्दी काम कर सकता है। पावर रेटिंग ऑन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जैसे बेसिक इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आपने बल्ब देखा होगा, बल्ब लेते हैं तो उस पर पावर रेटिंग दी रहती, जनरली इस तरह से लिख रखा 220 वोल्ट 100 वाट, ऐसा लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि व्हेन यू, इट मींस ये है व्हेन वी अप्लाई 220 वोल्ट across this bulb, it will deliver 100 वाट पावर। ये मतलब है, समझे, अगर आपने 220 वोल्ट लगाया तो 100 वोल्ट का आंसर, 100 वाट की पावर ये डिलीवर करेगा। ये मतलब है कि यहां 220 लगाओगे तो ही ये 100 वोल्ट की इसकी जो पावर आएगी वो 100 वोल्ट की रहेगी, ये मतलब है। और पावर हमने पढ़ा अभी अभी I² इंटू R होता है। अब यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि अगर P बराबर I²R होता है और P बराबर VI होता है, ये भी आपको पता, V बराबर IR होता है, ओम ने बोला था, ओम ने बोला था V बराबर IR। तो I की जगह मैं V/R लिख सकता हूं ओम की वजह से। तो अगर मैं यहां पर I की जगह V/R लिख दूं तो V²/R² इंटू एक R, तो एक R से एक R कट जाएगा, तो पावर का दूसरा फॉर्मूला बन गया V²/R। और देखो I²R को मैं लिख सकता हूं IIR, और एक IR को मैं लिख दूंगा V, तो P को लिख सकता हूं VI। तो P के 3 फॉर्मूले यहां पर आपके सामने है पावर के, P बराबर VI, P बराबर I²R, P बराबर V²/R। ये 3 फॉर्मूले, पावर के फॉर्मूले किसी सिंपल डिवाइस पे भी लिख सकते हैं। कुछ डिवाइसेस जो हैं वो हीट लॉस नहीं करेंगे, वो क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। क्या करेंगे, एनर्जी जनरेट करेंगे। तो वो एनर्जी जो जनरेट करेंगे उसका पावर जो है वो भी सेम ही फॉर्मूला से आप कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, अब ये तीनों फॉर्मूला में से कोई भी फॉर्मूला कभी भी यूज हो जाता है, दिस फॉर्मूला इज वैलिड। जो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, ये वाला फॉर्मूला कब लगाऊंगा, जब मेरे पास V नहीं है, जब मेरे पास वोल्टेज नहीं दिया होता तो ये फॉर्मूला, ये जब करंट नहीं दिया होता तो ये फॉर्मूला, ये वाला रेजिस्टेंस नहीं दिया होता है तो ये फॉर्मूला लगाता हूं मैं। समझ गए आप, दिख रहा है आपको, जिस फॉर्मूला में जो मिसिंग है वो जब मिसिंग होता है तो वो फॉर्मूला लगाते हैं। ज्यादा कॉम्प्लेक्स हिंदी हो गई, यहां पर वोल्टेज मिसिंग है तो वोल्टेज जब मिसिंग होता है तो ये वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। समझ गए, समझे क्या? यस सर। पता नहीं, ओके, एक मैसेज आया था, ठीक है। तो अभी राइट नाउ जो हमारे पास बल्ब वाला, रीडिंग वाला बल्ब है, इसमें वोल्टेज पता है और इसमें पावर पता है। पावर है, वोल्टेज है, हम चाहें तो करंट निकाल सकते हैं, देखो वोल्टेज और पावर से करंट आ जाएगा। हम चाहें तो वोल्टेज और पावर से रेजिस्टेंस आ जाएगा।
बट ये वाला नहीं लगेगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, P बराबर वी स्क्वायर बाई आर, यहां पर मैं P इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर अगर मैं यहां पर यूज करूं, तो उस जिस बल्ब की रेटिंग अजीबोगरीब दे रखी थी उसका रेजिस्टेंस निकाल सकता हूं, और हमें पता है कि हमें वी स्क्वायर बाई पी, करेक्ट। तो वो जो बल्ब है आपके सामने जिसकी रेटिंग ऐसे अजीब सी दे रखी थी, 220 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 100, मतलब ये 22 का स्क्वायर हो गया, 484, राइट। तो और कुछ नहीं, तो हमें यह बात तो पता है कि अगर कहीं पर किसी चीज का रेजिस्टेंस हमें निकाल लें तो वो चीज हमें कंफर्टेबल महसूस होने लगती। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ही करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में कम से कम और कुछ नहीं तो रेजिस्टेंस जरूर पढ़ा है। बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो रेजिस्टेंस से एनालिसिस जो है वो एक स्टेप आसान हो जाता है।